नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2026 नया साल कैसा रहने वाला है। ये है टोटल एक सूर्य का। तो इस सब की जानकारी हमें देने वाले पंडित सुनील भारद्वाज जी। तो आइए जानते हैं आप लोगों का ये साल कैसे जाने वाला है। चल। ये 2026 और टोटल है एक सूर्य का, तो मेष राशि के लिए ये साल कैसे जाने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए तो एक बात स्पष्ट है। जी। आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी साढ़े साती भी चल रही है। अगर नंबर की बात करते हैं तो आपको अपने आप में अपनी प्रतिभा दिखाने का ये अवसर मिलेगा। ओके। आपकी एबिलिटीज जितनी होंगी उनको शो ऑफ अगर आप कर पाएंगे तो आप बहुत कामयाब होंगे। ओके, तो मेष राशि की हेल्थ क्या रहेगी इस साल, कैसी रहने वाली हेल्थ है। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, देखिए अग्नि तत्व की राशि है ये। अग्नि तत्व की राशि है और पित्त इसकी जो प्रकृति होती है। हम्म। तो हेल्थ में सिर पे आपको थोड़ा सा, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ना है, टेंशन लेना है, अननेसेसरी बॉदरिशन ओके। जिसका कोई लॉजिक नहीं है, दूसरे के पचड़ों में पड़ना और उसकी टेंशन ले लेना और उसकी टेंशन से अपने आप को संकट में डालना, ये बिल्कुल ओके। सीधा सीधा है इनके लिए। तो अच्छा। आप दूसरे के पचड़े में ना पड़ें, दूसरे की परेशानी अपने ऊपर ना लें, अपने आप किसी संकट में आने की कोशिश ना करें। आप, बहुत आसान है इसका तरीका, क्योंकि आप दूसरे की परेशानी अपने ऊपर ना लें, ये जी आपने जी। बचना है। जैसे आपने बताया हेल्थ के लिए बता रहे हैं आप, जैसे क्या इसमें कोई रत्न पहन सकते हैं मेष देखिए, राशि। आपका राशि रत्न की बात कर लेते हैं तो हम्म। मूंगा तो आपके लिए सबसे परफेक्ट है। ओके। मूंगा भी आप अपनी एज के लिए 10, जैसे 10 किलो का वजन मान लीजिए अगर हम हम्म। लेते हैं, हम्म। तो 70 किलो का आदमी है तो 7.25 रत्ती का पहन लें। ओके। और अगर मंगल उनकी कुंडली में उच्च का है तो पहनने की आवश्यकता भी नहीं है। हम्म। मंगल मान लीजिए मकर राशि में बैठा है, राशि स्वामी मंगल अगर मकर राशि में बैठा है तो वो उच्च का ही है, तो फिर आप हनुमान जी के उपाय कीजिए जी जी। रेगुलर। तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है, वो आपको वैसे भी प्रोग्रेस देता रहेगा। ओके, जैसे गोचर में पूरे वर्ष के बारे में बताइए कि क्या हाल रहने वाला है इन राशि का। देखिए, पूरे वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो साढ़े साथी तो यहाँ पे आपका प्रभाव रहेगा। वर्ष के अंत तक, प्रारंभ से लेके वर्ष के अंत तक साढ़े साथी के प्रभाव में आप रहेंगे। साढ़े साथी जब भी होगी, जिस राशि पे भी होती है, उसको गुप्त चिंताएं बढ़ती हैं, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आती है, जी। उसका कॉन्फिडेंस एकदम लूज करता है व्यक्ति। मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, किंतु और हम्म। परंतु डाउट्स बहुत बनाता है उसके। और पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो डाउट्स बना रहा है, और डाउट्स बनाने के साथ साथ समस्याएं उसकी और उत्पन्न हो रही हैं। जी। किसी दूसरे ने नहीं करी हैं समस्याएं, वो व्यक्ति ने स्वयं अपनी समस्याओं का कारण बना है, और वो कारण पूरे गोचर में बनता रहेगा। दूसरी हम्म। बात, अगर हम पूरी बात करेंगे तो व्यर्थ की शत्रुता लेगा, हम्म। अननेसेसरी रोग लेगा, और अपने आप को भय संकट में डालेगा। ये इसकी खास बात होगी ये इस साल, क्योंकि साढ़े साथी भी है और मंगल है। और मंगल तो वैसे भी सेनापति, और सेनापति अगर कमजोर हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो वो फिर उसको कष्ट बाधाएं होती हैं। जनवरी 15 जनवरी से लेके करीब करीब 23 फरवरी का समय जो हम्म। होगा, हम्म। उसमें मंगल जब उच्च राशि में आ जाएगा, हम्म। यहाँ पे उच्च राशि अपनी, यहाँ तब मकर राशि में आकर यहाँ पे आपको सब कुछ देना प्रारंभ कर देगा। ओके। ये वो पीरियड होगा जिस समय आपके ऊपर खुल के ये नछावर करेगा, धन की वर्षा कर सकता है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा दे सकता है। और यहाँ पे आपकी हेल्थ में सुधार कर देगा, जो आपकी हेल्थ बहुत हम्म। टाइम से डाउन थी उसको, हेल्थ को सुधार करेगा। यहाँ तक आपकी प्रोग्रेस करेगा, प्रॉपर्टी को लेके बहुत अच्छा फायदा कर सकता है ये आपके एजुकेशन में बच्चों को बहुत फ़ायदा करेगा इस पीरियड में। जो बच्चे एजुकेशन में बाहर जाना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा चांस देगा। शुक्र उनका कहीं अच्छा हुआ, 8वें या 12वें घर हम्म। में शुक्र देखने को मिला, तो इनको बाहर भी भेज सकता है। उसके साथ साथ ये एक दो चीज़ें और कर सकता है कि स्वास्थ्य को आपके अच्छा जब करेगा, हम्म। तो 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक के बीच में 11वें भाव में जब आ जाएगा तो राहु युक्त हो जाएगा। तो नई नई जो आपकी प्लानिंग है और आइडिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, हमने बताया ना, डिस्क्लोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा बोल देंगे किसी को, तो वो आइडिया, आपकी प्लानिंग फेल भी हो सकते हैं। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक के बीच में, तो उस समय ये 11वें भाव में आएगा, मगर राहु के साथ आ जाएगा। अदरवाइज राहु 11वें भाव का बहुत अच्छा होता है। हम्म। 11वें भाव में जब भी राहु होगा
3rd में और 11th में राहु हमेशा आपको प्रॉफिट देगा। शुक्र कहीं आपका इस पीरियड में देखने को वर्ष कुंडली में भी आपका 12वें घर में आ गया, तो आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी दे देगा बच्चों को। तो चांसेस आपके पास उस समय बहुत ब्राइट होंगे। वहीं 2 अप्रैल से करीब 11 मई तक के जब ये द्वादश भाव में होगा, व्यय स्थान में होगा और शनि के साथ युति बनाएगा, तब आपका थोड़ा-सा खर्चा और फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपके हो जाएँगे, उससे आपको बचना होगा। देखो, स्टार्टिंग में आपको 7.5 का प्रभाव था, स्ट्रगल बहुत कराया, फिर उसके बाद आपको मनी देने लगा ये, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने लगा। फिर वहीं तक जब ये आपके 11th हाउस में जाएगा, तो आपके 11th हाउस में आके थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहा है, वहाँ पे आपको थोड़े अनबैलेंस हो जाएँगे, वहाँ पे आपका बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि ये बजट बिगड़ना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं जैसे आप है। बता रहे हैं बजट बिगड़ सकता है, तो उसका कुछ हो सकता है कि बजट को सही करने के लिए आपने कंट्रोल करना होगा, आपने खुद जाके कंट्रोल करना होगा कि मेरे को इतना, मेरा एक लिमिट्स में चलना होगा। आप अगर लिमिट्स में नहीं चलेंगे, तो आप अपनी गाड़ी को अनबैलेंस कर लेंगे। आपकी गाड़ी में मान लीजिए पेट्रोल है नहीं और आप अननेसेसरी, आपकी वो दिखा रहा है 50 किलोमीटर, आप सोच रहे हो मैं 100 किलोमीटर कैसे चली जाएगी? जी। तो वो तो आपने अपनी मिस्टेक करी ना। और 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक का जब ये पीरियड पता लग रहा है, ज्योतिष क्या, ज्योतिष आपको ज्ञान दे रहा है, इस पर्टिकुलर पीरियड में ये नुकसान और ये फायदे हो सकते हैं, तो उससे आपको ध्यान देना होगा, तो फिजूल खर्ची से बचना होगा। उसके मध्य अगर हम 14 अप्रैल से 2 मई तक के बीच में बात करते हैं, सूर्य इस राशि में संचार करने से लाभ भी देगा। अब बात आ गई सूर्य की, तो नंबर भी सूर्य का, तो अचानक आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, अचानक आपको जम देगा। मान लीजिए कोई ऑर्डर आपका रुका हुआ था वो पूरा हो जाएगा, कोई प्लानिंग आपकी थी वो हो जाएगी, कोई जॉब में आपकी वो जॉब लग सकती है, नई स्थानांतरण हो सकता है, बाहर का विदेश का योग बन सकता है, बाहर जा सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पास एकदम खुल के आ सकती हैं। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस पीरियड में मिल जाएंगी, वो सबसे बेस्ट पीरियड कहा जाएगा ये। इसके बाद वहीं बात कर लेते हैं 18 सितंबर से लेके 12 नवंबर तक कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि इसकी नीच की राशि हो जाएगी मंगल की, तो कर्क राशि में अच्छा वो फेस्टिवल का टाइम भी होगा। अगर आपने धन संचय किया होगा और आपको भक्त कहते हैं ना, भक्त अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ भगवान भी कहते हैं, तो आप अगर भक्त वत्सल हैं या भगवान से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली है, वहां आपका नुकसान नहीं हुआ, चाहे नीच राशि में भी चला जाए, चाहे 7.5 का भी प्रभाव, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए जाके, आपके अंदर एक पॉजिटिव साइन आने स्टार्ट हो गए। और बात करेंगे फिर 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु की दृष्टि, जब शुभ दृष्टि जब गुरु की पड़े, अच्छा गुरु जहां भी बैठेगा उस चीज को बढ़ावा देता है। गुरु का काम होता है किसी चीज को बढ़ाना, कम नहीं करता। बृहस्पति पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, तो गुरु जब आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं, ये जो हमने पीरियड बताया आपको 31 अक्टूबर से वर्ष के एंड तक गुरु आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट टाइम है आपके पास। उस समय आपके पास वाहन का योग भी है, फेस्टिवल ऑफ भी चल रहा है, हालांकि वो नीच के हुए थे 12 नवंबर तक। उसके बाद जब 12 नवंबर के बाद एकदम आपके पास अपॉर्चुनिटी अचानक आई है, और जैसी अपॉर्चुनिटी आई है उसमें आपको घर दे रहा है, वाहन दे रहा है, तो सुख साधनों की भरपूर एक प्रयत्न करने से आपको आसानी से मिल रहा है, भरपूर मिल रहे हैं, जितना आपने सोचा उतना मिल रहे हैं। तो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो बृहस्पति आपके ऊपर शुभ दृष्टि बनाए, गुरु की दृष्टि आ गई तो आपका। और उस पीरियड में आई भी ध्यान देना होगा कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करके रखें, नॉर्थ ईस्ट अपवित्र नहीं करें। ये पूरी गोचर की एक स्थिति अगर हम बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए पूरे वर्ष कैसे रहने वाली है, तो ये स्थिति इनकी रहने वाली है। ओके, तो आप ये बताइए कि इनका महा उपाय क्या रह सकता है? देखिए, महा उपाय की बात करते हैं तो इसमें 2 महा उपाय बताते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखो, एक तो 9 मंगलवार तक ये चोला प्रदान करें। अब चोले का सामान बड़ा सरल होता है, चमेली का तेल है, हनुमान जी का सिंदूर है, गुड़ है, लाल कपड़ा है, ये ले लें एक बार। और 9 मंगलवार तक शाम को 4 बजे के बाद जो चोला चढ़ता है वो चोला आप चढ़वा दें। 12 अभिजीत मुहूर्त में चोला चढ़ा देते हैं, वहाँ से आप संध्या काल में पहले एक दिन पहले मंदिर में ले जाके बात कर लें कि भाई हमें 9 चोले देने, तो किस किस दिन देते आ जाएं। एक तो 9 चोले देने, और मंगलवार को ही आप संध्या काल में 4 बजे के बाद, अगर आपकी दुकान नहीं चलती है, दुकान में बंदिश है, फैक्ट्री, दुकान, घर, कारोबार, नज़र दोष किसी तरीके का रहता है, तो एक बड़ा सुंदर टोटका भी इसमें साथ साथ महा उपाय बताए थे आपको
कि 1 नींबू 7 हरी मिर्चें लाल डोरे में मंगलवार को शाम को 4 बजे के बाद टांगना शुरू कर दो। ओके, ठीक है। इससे आपकी दुकान, फैक्ट्री, गोदाम कहीं पे प्रॉब्लम हो, कहीं चोरी होती हो, कहीं बिजली चोरी होती हो, कहीं वैसे कोई चोरी करता हो, किसी तरीके का कोई सामान चोरी करता हो, कोई किसी भी तरीके का घात पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो वो कम होगा, बल्कि व्यापार आपका ज़्यादा अच्छा, दूसरे की व्यापार आपसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो कम से कम आपके कंपैरिजन में आप कमज़ोर हो रहे हो तो कम से कम आप पिछड़ोगे नहीं। जी। इससे नज़र, दोष, टोना, टोटका, प्रेत बाधा ये सब आपकी दूर भी होती चली जाएगी। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। दूसरा, मंगलवार को ही अगर आप विशेष परिस्थिति में हैं, कोई संकट है, बाधा है, रोग परेशान कर रहा है, किसी न कोई कष्ट आपको घेरे हुए है, तो बड़ा अच्छा उपाय। बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दो। पूरी संपूर्ण पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन करो और बजरंग बाण का पाठ करो, साथ में हनुमान जी की स्तुति और आरती, ये जरूर। टाइमिंग ये संध्या काल में पूरे भारत में आप देखेंगे, सिद्धपीठ को तो छोड़ दीजिए, सिद्धपीठ में तो हर समय दर्शन हो सकते हैं, मगर शाम को 4 बजे के बाद जब मंदिर खुलता है तो संध्या काल में हनुमान जी की पूजा की जाती है जी। क्योंकि वो सवेरे खुद भक्ति में भी लीन रहते हैं। एक अभिजीत मुहूर्त में करी जा सकती है, मगर ये एक समय संध्या काल का समय, इस समय आप हनुमान जी की, क्योंकि वो सवेरे स्वयं प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने जय श्री हमारे व्यूवर्स को नए साल की जानकारी दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय।